7 साल का छोटू कंचे खेल रहा था। उसकी दुनिया रंगों से भरी हुई थी। वो एक छोटे से धूल भरे कस्बे में रहता था जहां जिंदगी आराम से चलती थी। एक गर्म दोपहर छोटू के खेलने की जगह पर एक परछाई पड़ी। ये परछाई शर्मा जी की थी, जो अपने गुस्से और तेज नजरों के लिए जाने जाते थे। शर्मा जी ने छोटू को आवाज दी, अरे लड़के इधर आ। छोटू हिचकिचाते हुए शर्मा जी के पास गया। उसने शर्मा जी के गुस्से के बारे में सुना था और उनसे दूर ही रहता था। उसका छोटा सा दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। जी अंकल, छोटू ने धीरे से पूछा। शर्मा जी ने छोटू को घूरा। उनकी आंखों में कुछ समझ न आने वाली बात थी। मेरे लिए एक काम करना होगा, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा। ये, शर्मा जी ने एक छोटा सा पैकेट छोटू के हाथ में देते हुए कहा, ये देना है। छोटू ने पैकेट को देखा, फिर शर्मा जी को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके छोटे से हाथ में पैकेट भारी लग रहा था। कहां ले जाऊं अंकल? छोटू ने थोड़ी डरती हुई आवाज में पूछा। उसके पेट में एक गांठ सी पड़ गई। सामने वाली गली में उस आदमी को जिसके चेहरे पर निशान है। शर्मा जी ने एक अंधेरी गली की तरफ इशारा किया। उसे बोलना शर्मा जी ने भेजा है, समझा? छोटू ने सर हिलाया। उसके दिमाग में कई बातें चल रही थीं। वो उस गली में पहले कभी नहीं गया था और निशान वाले आदमी का ख्याल उसे डरा रहा था। पैकेट को कसकर पकड़े छोटू गली की तरफ चला। जितना आगे बढ़ता गया उतना ही अंधेरा होता गया। हवा में सड़ी हुई चीज की बदबू आ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर का ढोल बज रहा था। वो वापस मुड़ना चाहता था, अपने कंचों और अपनी मस्ती भरी दुनिया में भाग जाना चाहता था। लेकिन शर्मा जी की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। उसे बोलना शर्मा जी ने भेजा है। उसे शर्मा जी की आंखों का भाव, उनकी आवाज का लहजा याद आ रहा था और उसे पता था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। जैसे ही वो गली में और अंदर गया, उसे आवाजें सुनाई दी, कठोर और धीमी। डर ने उसे जकड़ लिया। वो चीखना चाहता था, रोना चाहता था, लेकिन उसने अपने होंठ भींच लिए। उसे निशान वाला आदमी आसानी से मिल गया। वो एक उलटी पड़ी टोकरी पर बैठा था। उसके आसपास कुछ आदमी खड़े थे। उन्होंने छोटू को कड़ी नजरों से देखा और वो उनकी नजरों से डर गया। उसने कांपते हुए हाथों से पैकेट आगे बढ़ाया। शर्मा जी ने भेजा है, उसने धीरे से कहा। आदमी हंसने लगे। उनकी हंसी गली में गूंज उठी। निशान वाले आदमी ने पैकेट ले लिया। उसकी आंखें ठंडी और मतलबी थी। उसने पैकेट खोला और छोटू का खून जम गया। वो एक बंदूक थी। उसी पल छोटू की दुनिया टूट गई। बचपन की मासूमियत गरम रेत पर पानी की बूंद की तरह गायब हो गई। उसे हालात की पेचीदगियां समझ नहीं आई, लेकिन उसे यह समझ आ गया वो किसी बुरे काम का हिस्सा बन गया था।